हरिओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूर्णिमा की तिथि को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा की तिथि को बहुत ही महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ही यानी पूर्णिमा की तिथि को ही जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वह स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं। तो इस दिन स्वच्छता का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सभी मासों की पूर्णिमा और अमावस्या महत्वपूर्ण है, लेकिन वैशाख मास की पूर्णिमा कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय भी, क्योंकि वैशाख मास की पूर्णिमा की तिथि को ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं और इसी दिन उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से आराधना करने से जातक के जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक पूर्णिमा की तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन पीपल के वृक्ष पर होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रमों से निवृत्त होकर कुछ मीठा पीपल वृक्ष पर चढ़ाकर गाय के दूध से पीपल सींचे तो माता लक्ष्मी की कृपा उस जातक पर अवश्य पड़ती है और उस जातक के घर अवश्य ही माता लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर वास करती हैं जिनके वाणी में मधुरता हो, जिनके हाथ सदा दीन दुखियों की सहायता के लिए उठती हो, जिनके दिल में क्षमा की भावना हो, दूसरों के प्रति दया हो, प्रेम हो, उन्हीं के घर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। पूर्णिमा की तिथि को पीपल पेड़ को दूध से सींचने के साथ साथ सुगंधित धूप, पुष्प और गाय के शुद्ध घी का दीपक दिखाएं और माँ लक्ष्मी को अपने घर वास करने के लिए उन्हें आमंत्रित करें। हर पूर्णिमा पर सुबह के समय हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसी हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर ओम या स्वास्तिक का निशान बनाएं। तो ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। प्रत्येक पूर्णिमा को आम के ताजे पत्ते और कलावा के साथ तोरण बनाएं और मुख्य द्वार पर इसे लगाएं। यह आम पत्ता का बना तोरण श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। जो भी मनुष्य पूर्णिमा की तिथि को अपने मुख्य द्वार पर इस तोरण को लगाते हैं, उसके घर माता लक्ष्मी अवश्य पधारती हैं। पूर्णिमा के दिन चावल या साबूदाना का खीर आप अवश्य बनाएं और माता लक्ष्मी को इस खीर का भोग भी लगाएं। प्रत्येक पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ जरूर दें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सदा खुशहाली बनी रहती है और पुनः पति पत्नी में प्रेम स्थापित होता है। चंद्रमा को अर्घ देते समय ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, मैं फिर से दोबारा इस मंत्र को बोल रही हूँ, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन शिव जी पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र और मौसमी फल इस दिन शिव जी पर अवश्य चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चंदन केसर युक्त शिव जी को लगाने से घर में किसी भी तरह का कलह कलेश और अशांति हो वह दूर होती हैं। जो भी भक्तगण 16 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या 32 पूर्णिमा का व्रत जो जातक रखते हैं, अगर उनके संतान के ऊपर कोई ग्रह हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो भगवान शिव की कृपा से यह ग्रह दूर होता है और संकट टल जाता है। पूर्णिमा के तिथि के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं और विधि विधान से इस कौड़ी को आप हल्दी का तिलक अवश्य करें और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माता रानी की पूजा के साथ साथ श्री नारायण की भी आप पूजा करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात आरती करें और सभी जनों में प्रसाद वितरित आप अवश्य करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़ों में बांधकर इसे अपने तिजोरियों में जरूर रखें। ऐसा करने से धन में कमी नहीं रहती और आपके घर में सदा माता लक्ष्मी वास करती हैं
और आर्थिक समस्या भी दूर होती है। जब भी पूर्णिमा आए तो इन कौड़ियों को निकालकर लक्ष्मी जी के सामने जरूर रखें और हल्दी का तिलक करें और पुनः अगले दिन इसे लाल कपड़ों में बांधकर अपनी तिजोरियां में वापस रख लें। धन लाभ के लिए अपने घर में श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, एकाक्षी नारियल और दक्षिणा व्रत शंख आप अपने घर में जरूर रखें। इस सभी जो दक्षिणा व्रत शंख हैं और जो एकाक्षी नारियल है, इसको अखंड चावल पर स्थापित करें और प्रत्येक पूर्णिमा को यह चावल हटाकर दूसरा नया चावल स्थापित करें और पुराने चावल को खीर बनाकर 100 परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूर्णिमा की चांदनी जो होती है, चांद की चांदनी, पूर्णिमा के दिन की जो चांद की चांदनी होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि अगर पूर्णिमा की चांदनी किसी गर्भवती महिला के नाभि पर पड़े तो बालक बहुत ही गुणवान और प्रतिभावान बनता है। दोस्तों, ये तो थी कि पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के मांस मंदिरा का सेवन आप इस दिन करने से बचें। जुआ, शराब आदि गलत कामों करने से आप बचें। इस दिन बुरे कर्मों का त्याग करें। इस दिन समय का भी ध्यान रखें और आप सात्विकता का ध्यान रखते हुए अपने मन, कर्म, वचन से आप शुद्ध रहें। किसी को आप अशुद्ध वाणी ना बोलें, किसी से भी आप गलत बातें ना कहें और ना ही सुने। ऐसा करने से आप बचें। एक बात और है दोस्तों कि जैसा कि मैं बताई हूँ कि इस दिन पूर्णिमा के तिथि के दिन ऐसी मान्यता कि देवलोक स्वर्ग से धरती पर आते हैं, क्योंकि तिथि पूर्ण हो जाती है, उनको आने का समय होता है। तो जो आप झाड़ू लगाते हैं या फिर जो आपके घर में गांव में सूप वगैरह होता है, तो ये सब बाहर नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी को झाड़ू को, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को झाड़ू का प्रतीक, झाड़ू जो है सो माता लक्ष्मी के रूप में समझी जाती हैं। उनको बहुत ही पवित्र और बहुत ही श्रद्धा से रखी जाती है झाड़ू। तो पूर्णिमा के, खासकर पूर्णिमा के तिथि के दिन जो आपके बाहर भी झाड़ू अगर लगाते हैं, आप बाहर रखते हैं झाड़ू, तो उसको भी किसी चीज़ से ढक के रखें। आप बाहर का झाड़ू कैसे लोग बाहर रखते हैं और अंदर का झाड़ू अंदर ही रखते हैं, तो ऐसे झाड़ू रात्रि में आप खुले ना छोड़ें, उनको किसी चीज़ से ढक के रखें। खास करके पूर्णिमा के दिन आप खुले आसमान में झाड़ू नहीं छोड़ें। ऐसा अगर होता है तो माता लक्ष्मी कुपित होती हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये तो थी कि पूर्णिमा की तिथि को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए मैं आपको वैशाख पूर्णिमा की तिथि बता देती हूँ कि पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पूर्णिमा की तिथि 6 मई को शाम 7:44 से 7 मई को 4:14 तक रहेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।